पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में बैठे युवा आराम से बैठे बैठे सोचते थे अपने दोस्तों के साथ कि चल भाई आज नेपाल घूमने चला जाए, और फिर बाइक पे बैठते थे आराम से सैर सपाटा पे निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि नेपाल सरकार ने तमाम जो भी लोग जाते हैं नेपाल भारत के बॉर्डर से, उन लोगों के लिए एक नाका लगवा दिया गया है और एक चेकिंग से होके गुजर के ही आप जो है अब नेपाल में प्रविष्ट कर पाएंगे, घुस पाएंगे, घूमने जा पाएंगे। और ये साफ तौर पे जो है वो बालेन शाह की सरकार वाली नेपाल ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नेपाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये ऐलान है बालेन शाह का। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, एक तो भारत सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई साहब नेपाल में एक सरकार बनी हुई है, वो कुछ कुछ अपना कर रहे हैं। उधर बालेन शाह जो है वो कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए से अधिक का सामान अगर नेपाल में आता है तो आपको उसके लिए जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो आपको भंसार देना पड़ेगा। भंसार का वहां पे लॉ है जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, तो वो भंसार देना पड़ेगा आपको और तभी वो सामान जो है वो आप लेके आ सकते हैं। अब इससे हुआ ये कि कई सारे नेपाली लोग परेशान हैं कि भाई साहब भारत में अच्छा खासा दाम में बढ़िया सामान मिल जा रहा था, हम लोग जाके चुपचाप लेके चले आते थे। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन इसको लेके अभी कोई और नया कानून जो है वो वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बालेन शाह अपने मर्जी से जो है वो नेपाल को चला रहे हैं और जिनसे उम्मीद लगा के युवा बैठे थे, हो सकता है ये तानाशाही ही नेपाल में शुरू कर दें। इस तरीके की स्थिति जो है वो दिखने लगी। अभी दूसरा नियम भी आ गया। दूसरा नियम ये है कि त्रिवेणी नाका है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल को कनेक्ट करता है, जहां से आप जिसको बॉर्डर कहा जाता है नेपाल का भारत का, वो भी बॉर्डर है। बिहार में भी कई हिस्सा आता है जो नेपाल भारत का बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर पे पहले त्रिवेणी नाका से शुरू हुआ है कि वहां से जितने भी भारतीय एंट्री करेंगे उन लोगों का जांच होगा, स्वास्थ्य का जांच होगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई साहब उनका तबीयत कैसा है, खास करके डेंगू, एचआईवी और तमाम जो इस तरीके के बड़े बीमारी हैं, वैसे लोगों की एंट्री जो है वो नेपाल में बैन कर दी जाएगी। ऐसे लोग नेपाल में नहीं जाएंगे। अरे भाई, सबसे पहले इस बात को समझो बालेन साहब, काहे कि नेपाल से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। तो अगर एक नाका यहाँ भी लग गया और इसी बात के ऊपर कि भाई साहब कोई भी विशिष्ट बीमारी वाला व्यक्ति भारत में नहीं घुस सकता, तब समझिए कि आपके सरकार का क्या हाल होगा और वो किस तरीके से आएंगे। खैर, चलिए अब बात करते हैं बालेन शाह के इस नए नियम पे। बालेन शाह कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको आना है तो आपको पहले जांच करवाना पड़ेगा और उसके बाद एंट्री जो है वो नेपाल में होगी, अन्यथा आपकी एंट्री नहीं होगी। मजे की बात यह है कि आपको जितना ज्यादा दिन तक नेपाल में रुकना है उतना ज्यादा टफ जो है वो आपका चेकिंग होगा। मतलब अगर ज्यादा शक होता है तो वहां पे आपका ब्लड का सैंपल और अलग अलग तरीके के जांच भी किए जा सकते हैं। अब नेपाल जो है वो उतना आसान नहीं रहा। वो लोग हम लोग जो है उठते थे कि चलो भाई साहब नेपाल तो अपना पड़ोसी है, नेपाल के पास सटे जो लोग थे वो तो कहते थे भाई चाय पीने चल लेते हैं नेपाल में, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नेपाल चाय पीने चले जाते थे बाइक से, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अब वो सिस्टम पूरा का पूरा बदल दिया है बालेन शाह ने, नेपाल को ही एक तरीके से पूरा बदल दिया है। और ये जो त्रिवेणी नाका है, आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे अब लोगों की जो है वो टेस्टिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो है वो जाने की इजाजत है नेपाल में। अब नेपाल जो है वो बालेन शाह के सरकार में खुश नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई साहब बालेन शाह जो है वो अपने मन की मर्जी चला रहे हैं, अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं और जैसे एक तानाशाह बिहेव करता है, वो धीरे धीरे उनका बिहेव जो है वो वैसा होता जा रहा है। देख लीजिए, आप सही हैं ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हम ही सही हैं ये आप तानाशाही को बुलावा दे रहे हैं और वैसा ही कुछ सोच बालेन शाह का भी ये है। आप भारत से जो है वो दुश्मनी मोल रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब कोई आएगा जाएगा तो उसके ऊपर रोक लगा दिया जाएगा या फिर तमाम आपको टर्म से जो है वो होके गुजरना पड़ेगा। हो सकता है बालेन शाह कुछ दिन के बाद वीजा पासपोर्ट मांगने लग जाएं कि भाई साहब ये सब चाहिए, उसके बाद नेपाल में एंट्री होगी। अरे आप सोचो ना, भारत में कितने सारे लोग आके काम करते हैं नेपाली, उनके रोजी रोजगार पे क्या असर पड़ेगा, इसका इसका समझदारी आपको होना चाहिए। नेपाल वाले विरोध कर रहे हैं कि 100 रुपए से अधिक का अगर सामान जाएगा तो उसके ऊपर आप टैक्स लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सोचिए कि भाई इससे कितना असर पड़ेगा, इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा। और आपने शुरुआत की है, भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया कि हालत खराब हो जाएगी। आधा नेपाल जो है वो एकदम से परेशान हो जाएगा। आप तो काठमांडू में बैठे हैं, काठमांडू 500-600 किलोमीटर दूर है, वो समझ सकता हूं कि आप तक वो असर धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन इधर
300-400 किलोमीटर का जो इलाका है नेपाल का, वो तो परेशान हो जाएगा ना, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि क्या करे, किस तरीके से जो है वो अपना जीविकोपार्जन करे, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि उनकी आधी आबादी जो ये 300-400 किलोमीटर के दूर की है नेपाल में, वो बिहार पे, उत्तर प्रदेश पे, यानी कुल मिला के भारत पे आश्रित है। तो बालेन शाह तानाशाह बनने की ओर हैं और इधर नए-नए नियम लगा रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब अब बीमारी चेक की जाएगी, उसके हिसाब से आपको जाने दिया जाएगा। तो देखना ये इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार इसके ऊपर क्या कोई ठोस कदम उठा रही है या फिर बालेन शाह को बस करने दे रही है कि चलो भाई कर लो, तुम भी अपनी मनमर्जी थोड़ा बहुत चला लो, पता तो चले कि आखिरकार चलाया कैसे जाता है देश। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं और क्या बालेन शाह के इस नियम का आप समर्थन करते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।